साथियों, मुक्ति कौन पथे, इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था विरोधियों की भूमिका क्या थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि इंसान और पशु के बीच में क्या फर्क है। इस पर बाबा साहब प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि पुरखों का धर्म है, केवल इसीलिए आप उससे चिपके रहना चाहते हैं, ये मूर्खता होगी। कोई भी सयाना आदमी, कोई भी होशियार आदमी इस तरह नहीं सोचेगा। जिस स्थिति में पैदा हुआ है, इस स्थिति में जीवन बिताने की बात पशुओं के लिए तो ठीक होगी, इंसानों के लिए नहीं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बाबा साहब कि जिस स्थिति में पैदा हुआ है उस स्थिति में जीवन बिताने से की बात पशुओं के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। और आपको ध्यान होगा, इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा ना हूं, लेकिन ये हमारे बस की बात है कि हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये आपको इससे आभास होगा, इससे ये सबक मिलेगा। आगे कहते हैं, इंसान और पशु में यही तो फर्क है कि वो अपनी उन्नति नहीं कर सकते। कौन? पशु। ये फर्क है, इंसान अपनी उन्नति कर सकता है, वो रास्ते बदल सकता है, लेकिन पशु नहीं। इंसान अपनी उन्नति कर सकता है, बदलाव के बगैर उन्नति असंभव है। और बाबा साहब कहते हैं, बदलाव के बिना उन्नति असंभव है। धर्म परिवर्तन एक तरह का बदलाव है। क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन को एक बदलाव मानते हैं, एक तरह का बदलाव है। और अगर धर्म परिवर्तन के बगैर उन्नति कर पाना संभव हो तो धर्म परिवर्तन करना जरूरी है। धर्म परिवर्तन के बगैर उन्नति कर पाना संभव हो तो भी धर्म परिवर्तन करना जरूरी है। धर्म परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको वही अस्पृश्य का अस्पृश्य दूरियां, नफरत झेलनी पड़ेगी। केवल अपने बाप दादाओं का धर्म है, इसलिए धर्म को अपनी उन्नति के आड़े नहीं आने देना चाहिए। कितनी बड़ी बात कहा है बाबा साहब ने कि बाप दादाओं का धर्म है, इसलिए उसे अपनी उन्नति में आड़े नहीं आने देना चाहिए, बाधक नहीं बनने देना चाहिए। बदल दो ऐसे धर्म को, ऐसे सामान को, ऐसे मजहब को जिससे आपकी उन्नति रुक रही हो। धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक और मुद्दा उठाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन भगोड़ापन है। इस तरह बहकाते हैं कि धर्म परिवर्तन भगोड़ापन है। आज हिंदुओं में कई लोग अपने धर्म में सुधार करने के लिए सिद्ध हैं, माने जाते हैं कि वो धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं। उनकी सहायता से जाति भेद और अस्पृश्यता नष्ट की जा सकती है। क्या कहते हैं लोग कि जो हिंदू धर्म में सुधार कर रहे हैं उससे जाति भेद और अस्पृश्यता नष्ट की जा सकती है। ऐसी हालत में धर्म परिवर्तन करना पूरी तरह गलत है। कई तरह गुमराह कर रहे हैं कि धर्म सुधारक लोग जाति भेद और धर्म परिवर्तन अस्पृश्यता नष्ट कर देंगे, इसलिए धर्म परिवर्तन करना गलत है, ये सलाह देते हैं। हिंदू समाज सुधारकों के बारे में बाकी लोगों का भी मत होगा। मेरे मन में उनके बारे में बेहद नफरत है। बाबा साहब बड़ा क्लियर कहते हैं, बाकी लोगों के मन में क्या होगा, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति बेहद बहुत ज़्यादा नफरत है। कथनी करनी में इनके अंतर है। आगे आपको बता रहे हैं, उसको सुने समझें। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ जो इस तरह की गुमराह करने की बातें कर रहे हैं, धोखा देने की बातें कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और अध कचरे लोगों से मैं बिल्कुल ऊब चुका हूँ। मैं ऊब चुका हूँ ऐसे लोगों से, ऐसी बातें सुन सुनकर, ऐसे लोगों पर विश्वास कर करके सिर्फ विश्वासघात किया है ऐसे लोगों ने। जो लोग अपनी जात में रहना चाहते हैं, अपनी जात में मरना चाहते हैं, अपनी जात में शादी करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम जाति भेद को खत्म करने वाले हैं। और उनके इस झूठ कथन पर अस्पृश्य लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए वो गुस्सा होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्या कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने कही है। जो लोग अपनी जात में रहना चाहते हैं, अपनी जात में मरना भी चाहते हैं, अपनी जात में ही शादी करना चाहते हैं, और वो कहते हैं हम जाति भेद खत्म करना चाहते हैं। कैसे? अपनी जात में रहेंगे, अपनी जात में रहेंगे, शादी विवाह करेंगे,
वहीं खाएं पिएंगे, मरेंगे भी जात में, और जात भेद खत्म कैसे कर देंगे। और अगर कोई उन की बात पर जब विश्वास नहीं करता है तो उन पर नाराज होते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। इन लोगों की भौड़ी बातों में, यानी बेतुकी बातों में, झूठी बातों को सुनता हूं, तो अमेरिका में निग्रो लोगों के मुक्त करने के लिए जिन गोरे अमेरिकन लोगों ने कोशिश की थी उनकी मुझे याद आती है। मैं भारतीयों की जो ये बात सुनता हूं, इसके बाद अमेरिका के उन गोरे लोगों की जिन्होंने निग्रो लोगों को मुक्त कराने के लिए सहयोग किया था, उनकी याद आती है। क्या याद आती है? उन गोरे लोगों ने निग्रो को मुक्त कराने के लिए क्या किया था, क्या सहयोग किया था, ये बाबा साहब आगे बता रहे हैं। किसी जमाने में अमेरिका के निग्रो लोगों की हालत भारत के अस्पृश्य लोगों की तरह ही थी। यानी भारत का अस्पृश्य और अमेरिका निग्रो दोनों एक तरह के सताए हुए थे, दोनों की हालात में कोई अंतर नहीं था। फर्क कब आया? फर्क सिर्फ इतना ही था कि उनकी गुलामी कानून से प्रस्तावित थी। वो जो गुलाम थे उनकी गुलामी कानूनन थी, कानून से मंजूर थी, और आपकी गुलामी धर्म से प्रस्तावित है, कानून से नहीं। कानूनन आप गुलाम नहीं है, लेकिन धर्म से गुलाम बना रखा है। इस गुलामी में उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए अमेरिका के कुछ सुधारक कोशिश कर रहे थे। किनको? निग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त दिलाने के लिए अमेरिका के सुधारक उनकी कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हम हिंदू समाज सुधार की ओर अमेरिका, जिस तरह अमेरिका के निग्रो लोगों को गुलामी से छुटकारा दिलाने वाले सुधार की आपस में तुलना कर सकते हैं? जो भारत के लोग अस्पृश्यता से छुटकारा, जात भेद से छुटकारा दिलाने की बात करते हैं, और अमेरिका के निग्रो को जो गुलामी से छुटकारा दिलाने की बात की थी, छुटकारा दिलाया था, क्या उनकी तुलना कर सकते हैं? तुलना करने की बात कहते हैं तो काले हबशी लोगों को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए अपने ही रक्त मांस के गोरों के साथ अमेरिकन सुधारवादियों को तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। क्या कहते हैं कि निग्रो लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए गोरे लोगों से ही रक्त रंजित लड़ाई लड़नी पड़ी थी, मार काट भी करनी पड़ी थी। उन्हें गुलामी में रखना चाहिए कहने वाले कई गोरों को उन्होंने जान ली, और इस कोशिश में अपने कई लोगों की जानें गंवाई। मतलब जो कहते थे कि इन निग्रो को गुलामी में रखना है, ऐसे लोगों को उन्होंने जान ले ली, और उनकी भी जान गई। यानी मारे गए और मारा भी और मारे भी गए। आपस में युद्ध हुआ, उनका मार काट हुई। और उन प्रसंगों के वर्णन जब इतिहास में पढ़ते हैं और हमारे समाज सुधारकों के चित्र आंखों के सामने आते हैं, तब कहना पड़ता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बाबा साहब कहते हैं जब वहाँ के चित्र, भारत के चित्र और अमेरिका के चित्र सामने आते हैं, दृश्य सामने आते हैं, तो कहाँ राजा भोज अमेरिकन को कहते हैं, और कहाँ गंगू तेली भारतीयों का, कि ये इनकी कथनी करनी में अंतर है, इनका मन शुद्ध नहीं है। अपने आप को सुधारक कहलाने वाले भारत के अस्पृश्यों के मददगारों से पूछने का मन होता है कि अमेरिका के गोरों ने निग्रो के छुटकारे के लिए जो आपस में ही गृह युद्ध किया था, वैसा मुकाबला करने के लिए क्या आप सिद्ध हैं? बाबा साहब कहते हैं कि मेरा मन करता है इनसे पूछें, जिस तरह वहाँ निग्रो को छुटकारा दिलाने के लिए गोरे लोगों ने युद्ध किया था, गृह युद्ध कर दिया था, क्या वैसा ये तैयार हैं? उसके लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो सुधार की खोखली बातें करने से क्या धरा है? क्या अगर आप उस तरह सुधार करने को नहीं तैयार हैं, सवर्णों को मारने के लिए, उन्हें बाध्य करने के लिए, तो खोखली बातें करने से कोई फायदा नहीं है। हिंदुओं में अस्पृश्यों के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े व्यक्ति हैं गांधी। और सब क्या कहते हैं कि अस्पृश्यों के लिए भारत में सबसे, अगर हिंदुओं में कोई लड़ने वाला है तो वो गांधी जी हैं। और गांधी जी कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी पोल खोल रहे हैं। बाबा साहब क्या कहते हैं, उनकी सोच और कहाँ तक पहुँच है, उनकी सोच और पहुँच कहाँ तक है, सवाल पैदा करते हैं। उनकी सोच और पहुँच कहाँ तक है, बताते हैं। अंग्रेज सरकार के खिलाफ निशस्त्र प्रतिकार की लड़ाई लड़ने वाले गांधी अस्पृश्य लोगों पर जुल्म करने वाले हिंदुओं का मन दुखाने के लिए तक तैयार नहीं हैं।
कि अस्पृश्यों पर जो हिंदू अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कहते हैं कि उनका मन न दुख जाए। जो ऐसी बात नहीं कह सकता है वो आपकी मदद क्या करेगी, आपकी अस्पृश्यता कैसे खत्म करेगी। उनके खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए तक तैयार नहीं है। जो अस्पृश्यों पर अत्याचार कर रहे हैं, बाबा साहब का कहना है, उनके खिलाफ गांधी सत्याग्रह करने को भी तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कानूनी इलाज करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कि कानूनी कार्रवाई की जाए, ये भी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी गांधी जी तैयार नहीं है। इन सुधारकों की उपाय देता क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन सुधारकों की क्या उपयोगिता है, क्या ये कुछ कर पाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनसे कोई आशा करना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि अमेरिका में निग्रो गुलामी से तभी मुक्त हो पाए थे जब गोरों ने निग्रो का साथ दिया था, और जो गोरे उन्हें गुलाम ही रखना चाहते थे उनसे गृह युद्ध किया था, मारपीट की थी। बहुत से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ गोरे लोग मारे गए थे, तब निग्रो गुलामी से मुक्त हुए थे। इस तरह और भारत में गांधी जी अस्पृश्यों के पक्ष में कोई ऐसी बात भी नहीं कहना चाहते हैं जिससे अस्पृश्यों पर अघोर अत्याचार करने वालों का मन दुखी हो। तो आप कैसे इनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें।